जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान तो नहीं आया। इंडिया वो 4 दिनों के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं और उनको एज ए स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जा रहा है। लेकिन वो सुनने में आया, आज खबर थी कि वो पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोहम्मद बिन सलमान बैलेंस करने आ रहे हैं कि ठीक है 5-6 घंटे यहाँ पे भी हो जाएं, या जो केयर टेकर सेटअप है या जो मौजूदा इस वक्त अपरेटस काम कर रहा है उसको सपोर्ट है? किस हवाले से देखते हैं, क्योंकि डॉलर तो 304 रुपए पे चला गया तारड़। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें साजिद तरार और कमर चीमा ने सीधा सीधा विश्लेषण करके ये बताया है कि आज भारत के बढ़ते प्रभाव की वजह से अमेरिका के सदर, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो शख्सियत है वो भारत भाग भाग के आ रहे हैं, क्योंकि उनको संभावनाएं दिख रही है। तो कैसे आज भारत के बढ़ते प्रभाव और कदमों कदमों की वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजर अब भारत पे टिकी हुई है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरबों के नाम पे हमेशा से पैसे खाने वाले और अरबों के नाम पे हमेशा से जीने वाले पाकिस्तान की तरफ मुंह ताक के भी कोई मुस्लिम कंट्री का सदर या कोई इदारा या कोई बड़ा नेता या कोई मसीहा नहीं देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अरबों के नाम पे प्रोपोगंडा चला चला के ये इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे बहुत पैसा इन देशों से खाया। जबकि आज भारत की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन आज जो अरब कंट्रीज की आंखें खुली है उनको पता चला है कि कैसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देके आतंकवाद को पाल पाल के पाकिस्तान को लगभग खात्मे के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। जबकि आज भारत के मुस्लिमों की अगर देखी जाए तो उनका जीवन यापन इतना बढ़िया चल रहा है कि आगे आने वाले समय में वो भारत के विकास में कंधे से कंधा मिला के योगदान कर रहे हैं। तो कैसे आज डिस्कशन किया जा रहा है, पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे है कि इंडिया के अंदर G20 समिट तो हो रही है 9-10 सितंबर को आई थिंक, और अमेरिकी सदर भी आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान तो नहीं आया। इंडिया वो 4 दिनों के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं और उनको एज ए स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जा रहा है। लेकिन वो सुनने में आया, आज खबर थी कि वो पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोहम्मद बिन सलमान बैलेंस करने आ रहे हैं कि ठीक है 5-6 घंटे यहाँ पे भी हो जाएं, या जो केयर टेकर सेटअप है या जो मौजूदा इस वक्त अपरेटस काम कर रहा है उसको सपोर्ट है? किस हवाले से देखते हैं, क्योंकि डॉलर तो 304 रुपए पे चला गया तारड़ साहब, अगर सऊदीज मदद नहीं करते, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट वो जो बनाए हैं मिलिट्री ने और हुकूमत ने, वो उसमें सऊदीज की मदद काफ़ी ज़्यादा दरकार है। What do you make of that, मोहम्मद बिन सलमान का विजिट particularly in India for long and as a state guest and in Pakistan? ये तो वही है तारड़ साहब, जिस तरह क्लिंटन साहब आए थे इंडिया 6 दिनों के लिए और पाकिस्तान 6 घंटों के लिए। देखिए इस वक्त आज जो इंटरनेशनल मीडिया है वो किस नजर से इसको देख रहा है। एक 5 घंटे ठहरेंगे वो उनकी मुलाकातों के बारे में जो स्पेकुलेशन है, एक तो वो उसमें देखा ये जा रहा है कि देर आर चांसेस वो किसी का मैसेज लेके आ रहे हैं, वो डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी ग्वादर में अपनी ऑयल रिफाइनरी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कि बड़ा जरूरी है ये इनके इसको बड़े 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 इसकी सिग्निफिकेंस है सऊदी अरेबिया के एमबीएस बिकॉज टू कम टू पाकिस्तान स्पेशली एट दिस क्रिटिकल टाइम व्हेन द केयर टेकर गवर्नमेंट, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट हासिल होगी कि एक फॉरेन डिग्निटरी इज कमिंग हियर एंड मीटिंग ही विल बी मीटिंग काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर एज वेल। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सर्कमस्टांसेस हैं इंडिया की लीडरशिप इन द रीजन, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो दे आर वेरी क्रिटिकल इस वक्त। जो बड़े लोग इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको बड़े गौर से देख रहा है, खबरों में चल रहा है कि आपका जो बिलखसूस बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज जारी है, उसके ऊपर, और फिर अभी आपकी बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी 90 रुपए यूनिट तक जाने के इसके एक्सपेक्टेशंस है। बड़ी जल्दी आप ऑयल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़ाने लगे हैं, और जो एक इन्फ्लेशन का तूफान आने वाला है, ये इंटरनेशनल मीडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स इट। अनरेस्ट, आपकी जुडिशरी के सर्कमस्टांसेस को मीडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो खान साहब का जो वो खबर चल रही थी वो तकरीबन कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने उसको कवर किया है कि उनको जो सस्पेंड की गई है और उसके बाद उन्हें दूसरा अरेस्ट किया गया है, फिर जेल के अंदर उनका दूसरे जो कोर्ट होगी। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं।
और IMF ने जो सोशल मीडिया के जरिए आप पाकिस्तान के साथ बात की है, बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, डॉक्टर शमशाद जो आपकी केयर टेकर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है। जो कमजोरी नजर आती है केयर टेकर गवर्नमेंट की कि कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दी जा रही है। इससे अच्छा तो खामोशी बेहतर थी कि कह देना कि बिजली के जलाने से बिजली नहीं कहीं चली जाएगी। तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। किसी को कहना कि मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक AC बंद कर दें, मेरा ख्याल इससे बेहतर तो आप ना ही स्टेटमेंट दें तो बेहतर है। मेरी अगर आप इफ यू कैन गिव समथिंग, यू डोंट, उस पर तेल नहीं, आग तो पहले ही लगी, उस पर मजीद तेल फेंकने की जरूरत नहीं है टू डिसअपॉइंट पीपल। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग पॉजिटिव टू से, यू रादर रिमेन क्वाइट, मेरी नजर में। तो उसको जो है वो भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी कि आग जलाने से, बिजली के बिल जलाने से बिजली के बिल खत्म नहीं होंगे। जो जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है चीमा साहब, जो मेरे लिए कंसर्न है और मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी के लिए कंसर्न होना चाहिए, कि एक तो 8 अरब रुपए की जो फ्री बिजली मुलाजमीन को दी जाती है, जो पहले ही अपने काम का मुआवजा ले रहे हैं, एक तो वो जाती है। दूसरा 500 अरब रुपए की बिजली जो चोरी हो रही है, वो चोरी नहीं हो रही है, वो चोरी की जा रही है, वो बिक रही है। वो 500 अरब रुपया, मुझे उसकी स्मेल टोरंटो में से आ रही है, मुझे उसकी स्मेल लंदन में से आ रही है, वो चोरी नहीं हुई है, वो को लूट रहा है। उस पर तवज्जो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आज भी अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त खुराक से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। आप ब्लीडिंग रोकें, हो सकता है आपको IMF के पैसों की जरूरत ना रहे, आप अपनी ब्लीडिंग रोकें, हो सकता है आपकी इकोनॉमी वैसे ही ठीक हो जाए, लेकिन वो ब्लीडिंग कौन रोकेगा? अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इस वक्त आपको सियासी चीजें बाद में, आपको इकोनॉमी की जरूरत पहले है। और इकोनॉमी से मुराद, मेरी तो ये ख्वाहिश है, बाहर से कर्जे लेने से पहले अपनी ब्लीडिंग रोकते, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकते, फिर कर्जे लेते। मैं कई दफा कह चुका हूं कि पूछना फर्ज बनता है बहसीते पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन कि इन IMF के पैकेजेस और लोन्स के बेनिफिशियरी कौन है? ये जो पैसे आए हैं कहां गए हैं? जो पिछले 76 सालों में पैसे आए वो कहां गए? क्योंकि आपने जो मोटरवे बनाई थी तो कोरिया ने बनाई थी, उसके तो वो आपने कैश थोड़ी दी थी, बल्कि उस पर तो आपने किकबैक्स लिए थे। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री वाले आते हैं, पैसा वो लगाते हैं, वो किकबैक आप लेते हैं उनमें से। बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके तहफ्फुज़ात थे इस पे CPEC पर, लेकिन उनको हल नहीं किया गया। नहीं, कौम को उस पर इत्माद में नहीं लिया गया था कि जो चाइना के साथ है, क्या चाइना को इत्माद में नहीं लिया गया आज तक किसी प्रोजेक्ट को। अफसोस वाली बात तो ये, उनको इतराज़ात कि हमारे साथ जिस ऑफिस में जाते हैं पैसे मांगे जाते हैं, ये चाइनीज कहते रहे। लेकिन ये कि अब देखें इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू, मैं समझता हूँ कि खैर नाजुक मोड पे तो हमेशा ही रहा, लेकिन अब जो है डिफाइनिंग मोमेंट इज कमिंग ऑन। डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि चीमा साहब, मैं खुद सारा दिन देखता हूँ कि पाकिस्तान में आपके इस वक्त मिनिमम वेजेस क्या है, 25,000 रुपये। और मैं अक्सर पाकिस्तान जब भी जाता हूँ जब भी, तो मैं देखता हूं कि एवरेज लोग जो है वो बेचारे 25-30,000 35,000, बल्कि मुझे किसी एक MBA स्टूडेंट को आज से 6 महीने पहले मैंने पूछा था व्हाट इज योर सैलरी, तो उसने कहा 37,000, 37,000 रुपया उसकी सैलरी थी। ही वाज MBA, ही हैड अ MBA डिग्री, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें इस वक्त वो 200 या 300 यूनिट बिजली उसके चल रही है, रेंटल कमरे किसी में रहता है किराए के। उसका बजट कोई बना सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर शमशाद से, who's an economist, कि आप प्लीज कैलकुलेटर और कॉपी पेंसिल लेकर इजहार हमदर्दी करें उन लोगों के साथ। आप कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, आज कहा जा रहा है कि बिजली के बिल जलाने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन रिलीफ बताएं कहां से मिलेगी? रिलीफ कैसे आएगी पाकिस्तान में? कोई एक्सपोर्ट के बारे में आपका प्लान हो। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, लेकिन आपके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन सेटअप जो है वो क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज के बारे में कि हम एक्सपोर्ट को इस तरह इकोनॉमिक इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जा रही? इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स जो है बैन क्यों नहीं की जा रही? डॉक्टर साहब उसे कहते हैं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मजीद। आज जो हुई है इसका तो ज्यादा बता देना। फिर आज करप्शन के थैले प्राइवेट जहाजों में भर भर के जोड़ रहे हैं, वो ही रोक दें। ECL में नाम डाल दें लोगों को, कहीं से कोई ना कोई स्टेप तो उठाए, कुछ ना कुछ तो करे। इंसाफ होता नजर तो आए।
करप्शन पे हाथ डालना नजर तो आए। पंजाब के अंदर आपके साथ पंजाब है, आपका मशरकी पंजाब है, उन्होंने कोई जेट साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने कहा जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बना के भेजो, अगर उन्होंने डिलीवर किया है। मैं ये नहीं कह रहा क्या वो बन जाए, विल तो शो करे करने की कुछ। मैं मान रही बात चीमा साहब, हर चीज जो भी आप करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मोदी साहब ने फिर बात, लोग कहते हैं शायद मैं हर चीज को मोदी साहब के साथ ले जाता हूं, उन्होंने जो मॉनिटाइज करने का एक प्रोग्राम बनाया था, नोट चेंज किए थे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सारा कुछ। लोग कहते थे बात, मेरे कई दोस्त जाते थे कहते थे कहीं से चेंज नहीं मिलता, हमारे पैसे पड़े पड़े घरों के अंदर खत्म हो गए। तो आपने देखा कैसे साजिद तरार ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए सीधा सीधा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि कैसे आज लोगों का मोह हमसे भंग हो चुका है, क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम तिल तिल मरने को मोहताज हो चुकी है इन नेताओं की वजह से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमेशा से दत्ता रही है, और इस दत्ता रही हुई डिप्लोमेसी की वजह से आज अमेरिका, सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के जितने भी नेता है वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत की तरफ भाग रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।